हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे न्यू टॉपिक के बारे में जिसका नाम है फादर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश का जनक कौन है, इसके बारे में हम पूरा डीप जानकारी लेते हैं। द मोस्ट फेमस ऑथर ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज जोफ्री चौसर। जो इसके फेमस ऑथर हैं वो जोफ्री चौसर हैं। द मोस्ट फेमस ऑथर इंग्लिश लैंग्वेज, जो इंग्लिश भाषा के जो फेमस ऑथर हैं वो कौन है? जोफ्री चौसर है। Who was Geoffrey Chaucer? जोफ्री चौसर कौन है? He was born in London around 1343। जोफ्री चौसर का जो जन्म हुआ था लंदन में हुआ था और 1343 में हुआ था। He was a poet, writer, philosopher and गवर्नमेंट ऑफिसर भी थे। ये कवि भी थे, लेखक भी थे, दार्शनिक भी थे और एक सरकारी अधिकारी भी थे। कौन? जोफ्री चौसर। ही इज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। इनको फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर कहता है, साहित्य का के पिता भी कहते हैं इनको इंग्लिश के। एंड समटाइम्स द फादर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, और कभी कभार इनको हम इंग्लिश के जनक भी कहते हैं, फादर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। वाई डिड ही रिसीव द टाइटल? इन्हें इस टाइटल को, इस उपाधि को कैसे मिला, इसके बारे में हम डीप जानकारी लेते हैं। एट दैट टाइम इंग्लैंड की बात है, इंग्लैंड में उस समय की बात है। लैटिन वाज यूज्ड इन एजुकेशन एंड रिलीजियन। इंग्लैंड के अंदर उस वक्त लैटिन का बोलबाला था, अंग्रेजी का बोलबाला नहीं हुआ करता था। तो लैटिन का लैंग्वेज का इस्तेमाल एजुकेशन में चलता था और रिलीजन में भी, धर्म में भी चलता था। फ्रेंच वाज स्पोकन इन द रॉयल कोर्ट। कोर्ट के अंदर भी फ्रेंच का बोलबाला था, मतलब फ्रेंच स्पोकन लैंग्वेज का इस्तेमाल होता था रॉयल कोर्ट में। और एजुकेशन और रिलीजन में लैटिन लैंग्वेज का यूज होता था। ठीक है। कॉमन पीपल स्पोक इंग्लिश बट इट वाज नॉट रिस्पेक्टेड। वहाँ के जो वसिंदे थे, वहाँ के जो लोकल पर्सन थे, वहाँ इंग्लिश बोलते थे, लेकिन उनको कोई सम्मान नहीं मिलता था इंग्लैंड में, क्योंकि लैटिन लैंग्वेज का इस्तेमाल एजुकेशन रिलीजन में होता था, फ्रेंच लैंग्वेज का इस्तेमाल रॉयल कोर्ट में होता था, लेकिन वहाँ के लोग जो इंग्लिश बोलते थे, लोकल लोग, उनका सम्मान नहीं होता था। जोफ्री चौसर मेड English the primary literary language। जोफ्री चौसर ने पहली बार अंग्रेजी साहित्य की प्रमुख भाषा बनाया। जोफ्री चौसर मेड इंग्लिश द प्राइमरी लिटरेरी लैंग्वेज। ही रोट ग्रेट वर्क्स इन इंग्लिश। जोफ्री चौसर ने, उन्होंने इंग्लिश में महान रचनाएं भी लिखी। इनहैंसिंग द डेवलपमेंट एंड रिस्पेक्ट ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज। इनहेंसिंग द डेवलपमेंट एंड रिस्पेक्ट ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज, जिससे अंग्रेजी भाषा का विकास और सम्मान बढ़ा। जब जोफ्री चौसर ने साहित्य में आकर बड़े पैमाने पर वर्क किया और इंग्लिश में सुधार किया, रिफॉर्मर भी कहा जाता है इनको, इंग्लिश का रिफॉर्म किया बड़े पैमाने पे, फिर इनहेंसिंग द डेवलपमेंट एंड रिस्पेक्ट ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज, तब से जिससे अंग्रेजी भाषा का विकास और सम्मान बढ़ गया। ठीक है।
और देखते हैं हिज मोस्ट फेमस वर्क इज द कैंटरबरी टेल्स। ये इनकी प्रसिद्ध द कैंटरबरी टेल्स प्रसिद्ध रचना है जॉफ्री चौसर की। contains stories of different people। इस स्टोरी के अंदर अलग अलग लोगों की कहानियां हैं। द कैंटरबरी टेल्स में रचना में अलग अलग लोगों की स्टोरी है, कैरेक्टर है। describes society, culture and life। डिस्क्राइब सोसाइटी, कल्चर एंड लाइफ, समाज, संस्कृति, जीवन का वर्णन किया गया है इस कैंटरबरी टेल्स में, जो कि बहुत फेमस वर्क है ये जॉफ्री चौसर जी का। आगे देखते हैं। मिडल इंग्लिश में इनका बहुत बड़ा रोल रहा है। मिडल इंग्लिश में इनका बहुत बड़ा रोल रहा है जॉफ्री चौसर जी का। contribution to the development of the English language। इनका अंग्रेजी भाषा में विकास के लिए क्या योगदान है? कंट्रीब्यूशन टू द डेवलपमेंट ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज, अंग्रेजी भाषा के विकास के लिए इनका कितना योगदान है और किस तरह योगदान रहा है, इसके बारे में देखते हैं हम। मेड इंग्लिश ए लिटरेरी लैंग्वेज, इंग्लिश साहित्य भाषा बनाया। इन्होंने क्या बनाया? इंग्लिश साहित्य भाषा बनाया। मेड इंग्लिश लिटरेरी लैंग्वेज, ठीक है। इंट्रोड्यूस्ड न्यू वर्ड्स एंड स्टाइल। इंट्रोड्यूस न्यू वर्ड एंड स्टाइल, नए शब्दों शैली का प्रयोग किया। क्या किया? नए शब्दों शैली का प्रयोग किया। ब्रॉट रिस्पेक्ट टू द लैंग्वेज ऑफ कॉमन पीपल। उसके बाद ब्रॉड रिस्पेक्टेड टू द लैंग्वेज ऑफ कॉमन पीपल, उन लोगों का, उन वासिंदे का, आम जनता की भाषा को सम्मान दिलाया, ठीक है, जो कि इससे पहले नहीं हो रहा था। आपको बताया था उससे पहले कि उनका सम्मान नहीं होता था, लेकिन अब जब से जॉफ्री चौसर यहाँ पे आए, सुधार की बड़े पैमाने पे अंग्रेजी को, और उन्होंने वहाँ के लोगों के लिए सम्मान दिलाया। आगे हम देखेंगे। helped lay the foundation of modern
इंग्लिश। आधुनिक इंग्लिश की नींव रखने में मदद करी कौन? जॉफरी चौसर ने। हेल्पेड ले द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न इंग्लिश। मॉडर्न इंग्लिश को मजबूती तरीके से रखने के लिए जॉफरी चौसर का पूरी तरह से हाथ था। ठीक है। ही इज कंसीडर्ड वन ऑफ द फर्स्ट ग्रेट poets of England. He is considered one of the first great poet of England. जॉफरी चौसर इंग्लैंड के पहले महान कवियों में गिने जाते हैं। ही इज कंसीडर वन ऑफ द फर्स्ट ग्रेट पोएट्स ऑफ इंग्लैंड। इनको महान कवियों में गिना जाता है। तो ये था जॉफरी चौसर के बारे में, और जितनी भी डीप जानकारी हमें देना था हमने मोस्ट इम्पोर्टेंट जो पॉइंट थे उनको बता दिया है। ठीक है। तो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।